चलिए बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे आप लोगों का ये आप जैसे देख ही रहे हैं बैकग्राउंड पे। तो ये हम लोग एएमयू के कुछ लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और ये 10 इयर्स प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वी हैव टू डू दिस। ठीक है, तो आपको इससे एक अंदाजा हो जाएगा कि एएमयू में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें 2017-18 में पूछा है। कह रहा है इन द सर्किट पावर डेसिपेटेड इज 150 वॉट आर इज। तो देखो इसमें पावर का हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या था? पावर इज इक्वल टू हमारे पास थी, अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या है हम लोगों के पास? देखिए अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बात की थी। देखिए पावर में क्या आता है, तो पावर जो होती है, ठीक, तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है हम लोगों के पास, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब ये जो आर होता है एक्चुअल में ये आर इक्विवेलेंट होता है। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट? 2r बाई आर प्लस आर आ जाएगा। अब देखो पावर कितनी दी हुई है? 150 वॉट। वी कितना दिया हुआ है? 15 इंटू 50। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 2r इंटू आर प्लस 2। देखो कितना मिलेगा? 15 10। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा 4r इज इक्वल टू, ये 3 है तो 3r प्लस 6। तो आंसर हमारे पास आ गया 6 ओम। कितना आ गया बताओ? 6 ओम। क्लियर? दिस इज अवर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखिए इसमें क्या होगा हम लोग के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है हमारे पास, ये दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं? टू हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ आर इतना। ठीक है, इस तरह से ये आपके एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। इसमें 2 हीटर वायर है, कैसे कैसे कनेक्ट किया है? सीरीज देन इन पैरेलल। तो अगर हम सीरीज की बात करें तो ये हमारे पास सीरीज में आ गया। ठीक है, ये सीरीज हो गया, कोई भी हमने ले लिया यहाँ पे, ये आर है ये भी आर है, उसमें करंट आई जा रहा है। ठीक, और ये वी हो गया। तो पावर क्या लिखेंगे? पावर हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितनी है? अच्छा हमसे क्या पूछा है? हीट पूछा है। तो हीट हमारे पास होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलो सेम टाइम के लिए ले लेंगे, तो आई कितना है वो हम देख लेते हैं। आई कितना आएगा? v बाई 2r का होल स्क्वायर, और इंटू यहाँ कितना लिखेंगे? 2r। इक्विवेलेंट लेंगे, ध्यान रखिएगा ये सीरीज में आ रहा है। अब क्या निकालना है? पैरेलल में। तो अगर हम H इन पैरेलल निकालेंगे तो बताओ क्या होगा? तो अगर हम इसकी बात करें ये इस तरह से, ये अगर हम सेम वोल्टेज ही ले लें, ये ले लिया हमने V, ये R हो गया ये R हो गया। अब यहाँ पे करंट I डैश चल रहा है, तो ये जो I डैश है वो कितना होगा? तो देखो HP इज इक्वल टू ये हो जाएगा V अपॉन R बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू R बाई 2 इंटू T। अब जरा इसको ले लेते हैं, तो इसका रेशियो ले लें अगर हम, तो HS अपॉन HP, यही पूछा है ना। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। T से T कट जाएगा, V स्क्वायर कट जाएगा, R स्क्वायर कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? तो यहाँ मिलेगा हमें 1/2। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ? 2 का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं? ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा? इंटू 2, और एक यहां से आ जाएगा 2। ठीक है, चलो इसको थोड़ा साफ सा कहीं लिख लेते हैं, कंफ्यूजन सा हो रहा है। देखिए इसमें रब कर देता हूं थोड़ा सा। पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखिए चलो देखो, तो अगर हम इसको निकालें तो ये कितना आ रहा है, पहले इसको ही देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 4v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, यानी 4v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई 2 इंटू टी। ठीक, ये हमें मिल रहा है। और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है
v स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इंटू 2r बाई t। तो अगर हम दिस डिवाइडेड बाई दिस कर रहे हैं यानी hs बाई hp, देखो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4v स्क्वायर, तो देखो v स्क्वायर कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, r भी कट जाएगा, ये वाला टर्म तो पूरा चला जाएगा और ये ऊपर रहेगा, ये भी ऊपर आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4:, क्या मिल जाएगा 4:1। क्या मिल जाएगा बोलो 4:1। विच वन इज करेक्ट? सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, 4 ohm resistor is double on it and its length will be, ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वायर है इस तरह से जिसकी लेंथ जो है वो L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो बताओ जरा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस होगा रो L बाई A। कितना होगा? इतना होगा। अब इसने डबल कर दिया इसी पे, यानी इसने इस तरह से इसको डबल कर दिया। ऐसे तो डबल किया होगा ये, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, ये L बाई 2 और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा 2A। अब बताओ जरा R डैश कितना आएगा। तो हम लिखेंगे रो इंटू L बाई 2 बाई 2A। तो कितना आ गया बताओ 1/4 इंटू रो L बाई A। तो ये हमारा पुराना रेजिस्टर है, कितना बता रहा है वो 4। तो कितना आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 4। तो ये हमें मिल जाएगा 1। ठीक। अब इसके लिए एक शॉर्ट तरीका होता है, कितने टाइम्स कर रहा है, कितना कर रहा है, डबल ट्रिपल जो भी होगा। तो आर न्यू जो होगा वो हमारे पास होता है r/n²। बस अब क्या याद रखना है हमें, r/n²। क्लियर? चलो आगे बढ़े। आइए देखिए अब दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है, ए करंट ऑफ इतना इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 20 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू इट। तो I इक्वल टू क्या होता है हमारे पास बताओ, Q बाई T। बस खत्म। तो Q इज इक्वल टू I कितना है हमारे पास 0.5, T कितना है 20 मिनट नहीं, क्या लेना पड़ता है सेकंड। आ गया कूलम में, कितना आंसर आ जाएगा 600 कूलम। कितना आंसर है 600 कूलम। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहां देखिए 100 जूल ऑफ हीटर इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड in a 4 ohm इतना, find the potential difference across the resistor। 100 joule of heat is produced in each second। तो H is equal to कितना है हमारे पास H by T। heat produced per second कितनी है हमारे पास 100। ठीक है, 100 जूल पर सेकंड हो गया ये हमारे पास पर सेकंड। तो यही क्या होता है हमारे पास V स्क्वायर बाई R, ये तो पावर होगी। ठीक है, तो अब बताओ ये कितना है हमारे पास, तो ये कितना है 100 और ये कितना हो गया बताओ V स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है 4। तो V कितना आ गया सिंपली 220 वोल्ट। कितना आंसर आ गया बताओ 20 वोल्ट। क्लियर? चलो अब ये देखते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, वैसे कंसेप्चुअल ये कुछ ज्यादा वैसा है नहीं। क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो ऑल द बल्ब्स विल ग्लो, ओनली बल्ब 4, 5 एंड 6 विल ग्लो, ओनली 3 विल ग्लो और नन ऑफ दिस। कौन सा ग्लो करेगा? तो देखो इस सर्किट में ये आपका क्या है, ये आपकी बैटरी है, इसके बारे में जहां क्लोज सर्किट होगा वही आपका जलेगा। तो देखो कौन कौन सा जल रहा है। ठीक है, अगर हम यहां ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, अगर ये हम ध्यान से देखें तो देखो यहां से करंट चलेगा ओपन सर्किट, नॉट ग्लो नॉट ग्लो। ठीक, यहां से चला, देखो सर्किट क्लोज है ऐसे गया ओपन, तो ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला। अब इधर आया, ये भी ओपन, ये भी नहीं चला। अब बताओ ऐसे चला, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यहां पे ये भी नहीं चला, यानी ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, यानी क्या हो रहा है नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो, कोई भी बल्ब इसमें नहीं जलेगा। ठीक, अब इसमें आ जाओ, ये मैंने तुम्हें समझाया था व्हाट इज दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आपको पता हो तो क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं बोलो, रेजिस्टिविटी। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी ओम, जिसका यूनिट क्या होता है बताओ ओम मीटर। तो क्या होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो क्या कह रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर रॉड कॉपर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द थिन वायर। तो आप देखो आप इतना मोटा कॉपर का वायर ले लो या ये कितना सा ले लो, ये अगर कॉपर है और ये भी अगर कॉपर है तो इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी रो होगी। तो क्या आंसर होगा सेम। ठीक, चलिए आइए देखिए इसको समझिए क्या कह रहे हैं,
एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड इज इतना एंड इतना देन इतना। तो देखो इसमें बहुत सिंपल है, अगर आपका कोई भी बल्ब है, क्या है, कोई भी बल्ब है, तो R कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी कर लो आप, ये V और I पे डिपेंड नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि पावर जो कि डिपेंड करेगी फिर P स्क्वायर पे, कहानी खत्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई ठीक है, तो P1 by P2 इज इक्वल टू V1 by V2 का बोलो होल स्क्वायर। तो हम ये मान लें कि अगर इस वाले वोल्ट पे 100 वॉट है तो इस पे हमें निकालना पड़ेगा, तो ये कितना है 220 और ये कितना है बताओ 1110 110, ठीक है, या स्क्वायर करना है, तो ये कितना आएगा 2 2 2 जा 4 आ गया, यानी P इक्वल टू कितना हो गया बोलो 100 by 4, तो कितना मिलेगा 25 वॉट, कितना मिलेगा 25। ये भी आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा, दिस इज इन योर एनसीईआरटी। और जो ऊपर था मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, देखो ये भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, देख लीजिएगा। और देखो ये भी एनसीईआरटी का ही है, जो मोस्ट है ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है तुम्हारा एनसीईआरटी। और देखिए ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है तुम्हारी, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, उससे थोड़ा तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि एएमयू जो है वो एनसीईआरटी से भी आपके सवाल पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये कर लिया, ये भी हो गया। और हाँ ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, 3 रेजिस्टर्स ऑफ इतना इतना आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू एंड्स ऑफ दिस। तो अगर हम मान लें कि चलो ठीक है ये हमारे पास एक ऐसा फिगर है, ठीक है, ये फिगर है हमारे पास, अगर ये फिगर है तो हम ये बोलें चलो हमें इसके और इसके अबाउट चाहिए, तो ये अगर R है ये भी R है तो ये भी क्या होगा R, ये दोनों कैसे हो गए सीरीज, तो हम क्या लिखेंगे 2R into R अपॉन 2R plus R मतलब 3, ये कट जाएगा इससे, तो 2/3 into R, और R की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो ये कट गया इससे, तो कितना आ रहा है 2, कहां गया 2, ये रहा, सही। चलिए आगे बढ़े, ये देखो ये क्या कह रहा है हमसे, when a potential difference of 3 volt across a resistor set up a current of इतना in it to flow, ठीक है, the potential difference required to set up the current of 0.4 in the same resistor। देखो ध्यान सुनना क्या कह रहा है, अगर मेरे पास ये एक रजिस्टर है, ठीक है, सेम R वैल्यू का है, और यही रजिस्टर मेरे पास यहाँ है ये, ठीक है। अब देखो इसमें अगर करंट मेरा, इसके अंदर करंट अगर मेरा कितना चल रहा था 0.6 अगर चल रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है मेरा वो कितना रखना पड़ रहा है 3 वोल्ट, तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ V/I, मतलब बोलो कितना आ गया V/I के लिए, तो V/I के लिए चलो ये आ गया हमारे पास 3/0.6। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें करंट हमको कितना चलाना पड़े 0.4, तो इधर पे यहाँ पे V' कितना होगा ये बता दो, तो ये बताओ R और R कांस्टेंट ही रहेगा, तो V'/I बराबर होना चाहिए 3/0.6, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 0.6 यानी 1 कितना आ जाएगा, ये कट गया इससे 0.2, तो ये आ जाएगा ऊपर यानी 5, कितना आ रहा है यहाँ 5, और ये कितना है 4, तो V' कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया 2 वोल्ट, कितना चाहिए हमें 2 वोल्ट है ये, ठीक है। चलिए आइए ये देखो इसमें क्या कह रहा है VI ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो हम जानते हैं R इन पैरेलल क्या होगा, छोटा होगा R इन सीरीज से, तो इसका मतलब tan थीटा, ठीक है, फॉर पैरेलल छोटा आना चाहिए tan थीटा ऑफ बोलो सीरीज, तो बताओ किसका थीटा छोटा है, तो दिस इज योर थीटा S and this is your theta P, ठीक है। increase of the angle the value of tan theta also be increase, तो बताओ क्या पूछा है उसने, the graph that represent parallel combination, तो A parallel represent कर रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना। ध्यान रखना इसने I अगर इधर दे दिया तो गड़बड़ कर देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे tan थीटा क्या है, तो tan थीटा यहाँ पे आपका V/I है, इसीलिए ये आपका R है, तो ये R ज्यादा है और ये R कम है, ठीक। चलो आओ देखो ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ इतना वॉट, तो P कितना दिया हुआ है बताओ हमें 100 वॉट। अब क्या कह रहा है 5 आवर्स, ठीक है भाई 5 आवर्स हो गया पर डे, ठीक है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे,
अब देखो मैंने तुमसे बोला था कि अगर यूनिट निकालना है तो इसको आपको किलोवाट में बदलना पड़ेगा, तो कितना हो गया 1 किलोवाट और 5 तो 5 यूनिट आ गया। कितना आ गया 5 यूनिट्स। क्यों क्यों? क्योंकि E इक्वल टू क्या होती है P इंटू टी, लेकिन किसमें होना चाहिए किलोवाट आवर में, तो 5 इंटू 1 यानी 5, तो 5 वाट ही तो होगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट्स आ गया। चलो आगे बढ़े, आइए देखिए ये वाला सवाल देखिए। आज 6 ओम रेजिस्टर, ये तो अभी करा था, डबल कर रहा है ना फिर से, तो आप क्या बोलेंगे R डैश इज इक्वल टू R बाई n स्क्वायर। अब n की वैल्यू कितनी है डबल, तो 2 रख देंगे तो ये कितना है 16 बटे 2 स्क्वायर, यानी कितना आ गया 4, तो ये हो गया। चलो आइए देखिए ये वाला देखिए क्या कह रहा है, ए नाइक्रोम वायर हैज अ डाया इतना, तो D इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 0.5 mm। ठीक है, रेजिस्टिविटी कितनी है रो, तो रो हमारे पास है 10 टू द पावर -4 ओम मीटर। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 0.5 into 10 टू द पावर -3 मीटर। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर मेक इट रेजिस्टेंस ऑफ इतना, इतना रेजिस्टेंस हमें बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे L चाहिए, तो L इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बोलो, L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ R इंटू A बाई रो। सही, ओके कैसे लिख दिया ये मैंने, तो ये आप फॉर्मूला जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये इधर चला गया नीचे आ गया। अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए, R कितना है 70 इंटू A कितना है नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे पाई बाई 4 और D स्क्वायर इस्तेमाल कर लेंगे। क्या इस्तेमाल कर लेंगे D स्क्वायर, तो करिए D स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 की पावर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई कितना है 10 टू द पावर -4। अब जरा ध्यान से देखो, तो देखो कितना आ रहा है हम लोग के पास यहाँ, तो ये आ रहा है हमारे पास 70 इंटू 22/7 इंटू 1/4 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगी 25 मैंने यूज किया है, तो यहाँ से 2 पावर आ गया, और ये कितना हो गया 5, अच्छा 10 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 10, तो 10 आएगा तो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 6, सही है ना, हाँ 6 बचेगा। ठीक है, ये आ गया 6, ऊपर से नीचे से ऊपर चला गया। तो अब इसको कट कर लेते हैं हम लोग, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये कितना आ रहा है 10, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है 5। ठीक है, तो 110 हो गया ये पहली चीज, तो 110 इंटू 10 टू दी पावर, आंसर किसमें दिया हुआ है, अच्छा मीटर में दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दिस इंटू 25 चाहिए नहीं है हमारे पास, और इंटू 10 टू दी पावर -6 कितना आ जाएगा बताओ, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 27। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, यानी कुछ मिस्टेक हुई हम लोगों से। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा, दिस 0 इंटू 10 टू दी पावर -6 कहाँ गड़बड़ हो गई, पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पहले 4 और डी को पूरा यूज कर लिया, ये हमारे पास आ गया 25 टू 10 टू दी पावर -6, नीचे कितना था 4 था, ये ऊपर गया, तो यहाँ पे ये रह गया, और तो कुछ नहीं था, वायर नाइक्रोम ओम। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, चलिए कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, समझ में तो आ गया ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। तो ये तो मैंने कराया था, क्या है हिस्टोन खत्म बात, 5 वर्टिकल रेजिस्टेंस 10 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 10, तो 10 10 सीरीज 10 10 सीरीज 20 20/2, तो कितना आ जाएगा, ठीक है 20/2। ओके, ये नहीं होगा, क्या आंसर होगा 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए दिस। अब इसमें देखिए जरा, अगर ये हम इसको ऐसे समझें, तो ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x, अब यहाँ से बदल जाएगा, तो ये y है तो ये भी क्या होगा y, ये भी क्या होगा बताओ y। तो अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मैं अगर इसको x और y में नाम दे दूँ,
ये x है मेरे पास और ये y है। तो बताओ x और y के बीच में कितना है 3 ओम। तो ये लगा दिया। ये किसके बीच में है x और y के बीच में है, और ये भी किसके बीच में है x और y के बीच में। खत्म। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 3 3 3 यहाँ पे a था और y पे क्या था b। व्हाट इज द आंसर 1। तीनों पैरेलल में चलेगा। अब आ गया है देखिए कनेक्टेड इन दिस, तो ये तो हम कर ही चुके। कितना है अब इसमें क्या पूछा है, प्रोड्यूसेस पैरेलल टू कॉम्बिनेशंस फॉर 10 मिनट्स, रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज टू पैरेलल। तो वही आंसर है 4:1। ठीक है 10 मिनट ले लो, उतनी ले लो, सेम टाइम दे रहा है इसलिए। ठीक है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ठीक है एनसीईआरटी में टाइम नहीं दिया हुआ है, इन्होंने ऐसे पूछा है। ठीक है चलिए इसको देखिए क्या है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखो ये ऑर्डर जो होता है, ये वाला जो ऑर्डर है ये कंडक्टर के लिए होता है। ठीक है ये भी कंडक्टर के लिए, शायद यहाँ पे माइनस होगा ये भी कंडक्टर है। ये बहुत ही खतरनाक इंसुलेटर के लिए होता है। तो डायमंड क्या है इंसुलेटर, इसलिए क्या आंसर होना चाहिए हाई, वो करेगा। ठीक है रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हाउ मेनी ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पीयर ऑफ इतना लाइन। ठीक है तो देखो कितना हम रेजिस्टर्स लगा, तो हमें तो पता नहीं, तो हम उसको n रेजिस्टर्स ऐसे मान के चल रहे हैं। कितने n, ऐसे हमने n रेजिस्टर लगाए। तो बताओ R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/n। अब कितना करंट फ्लो करना चाहिए उसके अंदर 5 एम्पीयर। ठीक तो कितना वोल्ट होना चाहिए वो 200, सेफली चलेगा। अब ये कितना दिया हुआ है हमें 440 डिवाइडेड बाय n इनटू 5 इज इक्वल टू 220। तो ये इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 10। कितनी आ रही है बताओ 10। कौन सा आंसर सर है D। ठीक है आइए देखिए इसको देखते हैं। ये भी आपका क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर मैं इसको इधर फ्लैपिंग कर दूं तो जरा देखो जरा, ये ऐसे तो बना हुआ है, ये देखिए ये तो ये कितना है सब 25 देखो। ठीक है 25 ठीक है ये हमारे पास। तो ये और ये बैलेंस, ये और ये बराबर, तो बैलेंस हो गए 25 सीरीज में 25 क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, बैलेंस होती है ब्रिज को। तो 50 तो कितना आएगा 50 का हाफ 25। चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए ये वाला सवाल देखिए। ये फिर से वही, अगर इसको हम सोचें जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको x ले लेता हूं तो ये भी x होगा, और इसको x ले लेता हूं तो ये भी x होगा। तो ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल। तो अब मुझे सर्किट कैसा नजर आएगा ध्यान से देखना, ऐसे नजर आने लगेगा। देखो ये और ये पैरेलल हो गए, तो ये ऐसे लगा दो, ये आ गया। यहाँ पे कौन है R। अब ये और ये पैरेलल हो गए, यहाँ पे लगा दो B, ये तो आ गया। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, सिमेट्री आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इधर लगाएंगे तब भी वही चीज शो करेगा, इधर लगाएंगे तब भी वही शो करेगा। ये R हो गया, ये भी R हो गया, और ये भी R हो गया, और ये भी R हो गया। तो बताओ R/2 R और ये R सीरीज, तो 2R हो गया, 2R विद दिस कितना आ जाएगा 2R इंटू R/3R। ये कट गया तो आंसर 2/3R आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2/3R, नहीं आ रहा। R/2 तो कितना हो गया R 2R/3 3। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। ठीक है तो ये हम यहाँ ले आएंगे, ये पूरा सीरीज में चला जाएगा, इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। सही तो किया है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2010। एक मिनट में इसमें फिगर देख लेता हूँ। R ठीक है ये हमारे पास। एक मिनट इसका फिगर चेक कर लेता हूँ कैसा है।
देखो इसको दोबारा से देख लेते हैं। देखो ये और ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, तो ये फिगर ये और ये पैरेलल में आ जाएगा, देखो ऐसे नजर आने लगेंगे। देखो ये ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ये चला गया तो ये और ये सीरीज में आ जाएगा, ये और ये सीरीज में आ जाएगा, यानी ऐसे लगेगा ये, और फिर यहीं से ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये ऐसे ए और ये बी। कितना हो गया r बाई आर प्लस आर 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 आर, कितना हो गया r बाई 2 और ये सीरीज में, तो r बाई 2 ये 3r बाई 2 r, ये भी कितना हो जाएगा 3r बाई 2, अब दोनों पैरेलल में तो इसका आधा कर दो तो 3r बाई 4, कितना आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी पास थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड टू कंसीडर अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर, तो कितना आंसर था बताओ, कितना आंसर होगा, क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स passes through a given cross section in 1 second to constitute a current of this, how many electrons, आंसर गलत है, how many electrons, अच्छा 6.25 होना चाहिए, तो इसमें आंसर नहीं है, आंसर अगर होगा तो ये वाला होना चाहिए और वो भी कितना होना चाहिए 6.25 into 10 to the power 18, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है अगर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर करंट हमें बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है, if 1 unit of electricity of इतना, how many of pay for using इतना बल्ब for 30 days, तो for 30 days 30 days तो है, लेकिन पूरे दिन में कितना यूज किया ये तो बताया नहीं उसने। अच्छा मान लीजिए 24 आवर पूरा यूज कर रहा है ना, तो हम की निकाल लेते हैं KWH कितना है, तो अगर हम यूनिट निकालें कितनी यूनिट्स बन रही है तो हम क्या बोलेंगे बताओ, तो ये हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया 30 और इनटू कितना घंटा 24 घंटा, हमने माना लगातार 24 घंटे तक चलाता है ना, हमें ये नहीं बता रहा ना कितना है 1 यूनिट ऑफ कितना इलेक्ट्रिसिटी 30 डेज के लिए, तो ये आ रहा है 720 यूनिट्स। अब 5 रुपए से हम उसको यूज कर लेंगे, तो दिस इंटू 5, तो कितना आ गया बताओ 0 0 और ये 36, इतना रुपया यूज करना है कहीं पर, तो ये रहा। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। ठीक, अब देखो और ये देखो इसका तो बहुत सिंपल है, r/2 प्लस दिस, तो 3r/2, वेयर इज 3r/2, कहां है 3r/2। ठीक है, चलिए ये वाला देखो इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सही है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, और क्या कह रहा है, ओम्स लॉ डिफाइंस रेजिस्टेंस अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर करंट कैरिंग। ठीक है, ये बात भी, ओम्स लॉ डिफाइंस द रेजिस्टेंस ए प्रॉपर्टी ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये सही है कि नहीं, चलिए इसको 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू दिस, ये गलत है, 1 किलोवाट आवर इतना नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो क्या कह रहा है, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, तो ये तो है नहीं, तो थर्ड वाला तो सब गलत हो गया, ये दोनों चले गए। ओम्स लॉ डिफाइन रेजिस्टेंस अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, तो प्रॉपर्टी तो है रेजिस्टेंस, लेकिन ये ओम्स लॉ डिफाइन कर जाता है, कैसे डिफाइन करता है, आर को निकालकर। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, ये देखिए क्या कह रहा है, 3 रेजिस्टर्स दिस आर अरेंज्ड इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ इतना दी, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, तो इसमें अब हमें क्या करना है, करंट निकालना है उसके अंदर, तो ये तो बहुत सिंपल है, किसके अक्रॉस निकालना है, 10 के अक्रॉस निकालना है, पोटेंशियल कितना जाएगा 100, तो हम क्या लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 10 इनटू I। ठीक है, तो ये कट गया तो कितना आ रहा है, I इज इक्वल टू 10 एम्पीयर, कितना आ गया 10, बना उसको। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए आप, ये देखिए क्या कह रहा है, 3 रेजिस्टेंस ABC, ठीक है, ABC ईच ऑफ इतना कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ इतना एज शोन इन फिगर, अरे यार इसका तो फिगर ही नहीं है, हाँ फिगर कहाँ गया इसका, कौन सा ईयर है, 2000
2007, एक मिनट में देख लेता हूँ इसको। 2007 ओके, ABC, हाँ ये फिगर है हमारे पास, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। फिगर हमारे पास ये है, ये फिगर है। तो ये हमारे पास 555, सब 5 अच्छा उसने बोला ये 555। नाम कैसे दिया हुआ है? ABC, और ये हमारे पास 10 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? बैटरी इतना थ्रू दी सी के क्रॉस कितना जा रहा होगा? तो जरा ध्यान से देखें अगर हम, तो इन दोनों को मिला के 10 ओम हो गया। तो ये जो 10 ओम है और ये जो है वो सी के क्रॉस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 बन के। कितना आ जाएगा बताओ? 1, क्योंकि ये जो पैरेलल में चले गए ना, यहां से देखो ये और ये पैरेलल में आ गया, तो ये सारा 10 वोल्ट इन दोनों पे बटेगा। तो जब दोनों पे बटेगा तो इसमें करंट I चल रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे? I इंटू कितना है? 10 इज इक्वल टू 10, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। कितना है बोलो? 1 एम्पियर। खत्म, ठीक है। चलिए आइए, ये देखो क्या कह रहा है। फॉर अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक बल्ब विद लाइन इतना, ड्राइंग अ करंट ऑफ इतना एम्पियर एंड लाइटेड फॉर 10 आवर्स, ठीक है। Which of the following is correct? क्या कह रहे हैं? Charge flowing through the circuit is इतना कूलम and bulb is of 100 watt। अब देखो उसको कैसे करना है। पहले अगर हम उसका वोल्टेज निकालें, पावर क्या लिख सकते हैं? पावर इज इक्वल टू क्या होती है? VI। तो चलो वो निकाल देते हैं इसका। तो दिस एंड दिस, ये और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25250 इंटू 24/100, ये कर लें। तो ये कट गया, ये काम कर लेते हैं, ये है हमारे पास और ये है, इसको 10 टाइम्स कट कर लेते हैं, तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा और ये तो कितना आएगा? 6। तो 60 वॉट आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 60। देखो 60 दो में दिया हुआ है, एक इसमें और एक इसमें, इनमें से कोई एक आंसर होगा। चलो ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है चार्ज बताओ, चार्ज। तो चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। कितना होता है? I इंटू टी। तो I कितना है? I कितना है बताओ? 24/100। करंट कितना है? टाइम कितना है? दिस, और 3600 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आवर्स में नहीं, वहां हमें उसमें आंसर चाहिए। तो कितना आ रहा है देखो? 2440 वाला, तो यही आंसर होगा, क्योंकि हाँ यही हो जाएगा, क्योंकि 10 आ रहा है, तो ये तो होने का नहीं। व्हिच वन इज करेक्ट? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये वाला देखिए। ए सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टर्स of 2 इतना connected in parallel is joined to another resistor of 1 ohm in series, then connected to the battery of 12 volt, the total resistance of the circuit and the current flowing through this। तो ये तीनों हैं सीरीज पैरेलल में लगा दिए गए और एक सीरीज में लगाया गया। कितने ओम का? 1 ओम का। तो कितना आएगा बताओ इसका? अगर हम इसको देख लें तो ये आ रहा है हमारे पास ये, ठीक है। क्या होगा? चलो ये आ रहा है हमारे पास ये, और ये हमने लगा दिया, तो 2 3 6 और कितना? 1। तो देखो इसका कितना निकालेंगे हम लोग? इस वाले का अगर निकाले तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। कितना आ जाएगा बताओ? 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। गड़बड़ हो गया, 3 2, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 1 है ना। तो हमारा R कितना आ गया? 1 ओम, और ये तो 2 ओम आ रहा है। 2 ओम तो है, ठीक है। या तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो हमारा R इक्विवेलेंट तो कितना आ गया? 2 ओम। अब हमसे क्या कह रहे हैं? 12 ओम की 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई, ठीक। तो करंट कितना फ्लो करेगा? तो बात खत्म। तो 12/2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। व्हिच वन इज करेक्ट? तो ये वाला आपका सही, बी इज द राइट आंसर। दिस इज आपका करेक्ट। अब देखो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो क्या कह रहा है? सुपर कंडक्टर ऑफर नो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द करंट। बात सही है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 होती है, ठीक है। और कैमरलिन ओन्स वो पहला इंसान था जिसने सुपर कंडक्टर के बारे में बताया था, और वो मटेरियल जो सबसे पहले सुपर कंडक्टर बनाया गया था वो क्या हमारे पास? वो है आपका मरकरी, जो -40 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या हो जाती है? एक सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर जाती है, ठीक है। चलिए ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। सुपर कंडक्टिविटी हैज बीन फाउंड टू एग्जिस्ट इन अ मटेरियल अप टू
-1400 डिग्री सेल्सियस। ये भी बात सही है, ये पता चल चुका है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो थ्रू दी सुपरकंडक्टर, ये बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है सुपरकंडक्टर के थ्रू क्रॉस करेगा, रेजिस्टेंस नहीं तो भागेगा ही। अब क्या कर रहा है, तो कौन सा सही है, उसने रीड द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ट्रू पूछा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड है कहीं पे, फर्स्ट एंड सेकंड होगा, ठीक, दिस इज करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 10 ईयर सॉल्व पेपर्स, ठीक है। तो इनको आप लोग कर लीजिएगा और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।